Yes. नारायण नारायण। आप सभी का धन्यवाद। आज के सेशन को लेने का अवसर मुझे जिन्होंने भी प्रदान किया, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बॉडी हीलिंग एक ऐसा विषय है जो सभी के लिए उपयोगी है। आज जन्म लिया हुआ बच्चा हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किशोर, सभी को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने अपनी जीवन शैली में जो परिवर्तन किया और आज जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, उसकी वजह से हर एक आयु के अधिकतर लोग स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई समस्या से वे पीड़ित हैं। हम दवाएं लेकर इसे ठीक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब लगातार हम कई दिनों तक दवाएं लेते हैं तो उसके बाद में दवाएं भी असर करना बंद कर देती है। इसीलिए हमें फिर दूसरी चीज़ों को तलाशना पड़ता है अपनी बॉडी हीलिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा सेशन दीदी ने शुरू किया। यहाँ हमें बहुत अलग अलग तरीके की जानकारी मिल रही है, बहुत अलग अलग तरीके से हमें पता चल रहा है कि हम अपनी बॉडी को कैसे हील कर पाएंगे। देखिए, हमारी अस्वस्थ होने का कारण हमारी जीवन शैली तो है ही, लेकिन हमारे विचार और जिस तरीके से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम अस्वस्थ होते हैं। इसके लिए हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं उसे किस ऊर्जा के साथ हम ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आज यदि कोई बीमार है तो वो क्या कहेगा कि आज के खाने में तो कोई दम नहीं है, अभी तो सारी नकली चीज़ें मिल रही है ना। या फिर जिन लोगों ने असली चीज़ खाए हैं, पुराने ज़माने में जब एकदम अच्छी असली चीज़ें मिलती हैं थी, और उन्हीं का शरीर चल रहा है जो पुराने खान पान किए हुए हैं। अभी के तो बच्चों के शरीर में कोई दम नहीं रहा। हम जब ऐसी एनर्जी देते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। ऐसा सोचकर जब हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चाहे वो पानी हो अथवा भोजन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, आप कितने भी फल फ्रूट अच्छे से अच्छा खा लें, कितना भी सलाद खा लें, लेकिन आप उसे जब तक सही एनर्जी के साथ नहीं खा रहे हैं, तब तक के क्या होगा कि आपकी वो चीज़ सही नहीं होगी। आप खा तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप उन्हें क्या अफर्मेशन दे रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सब नकली चीज़ें आती है, पूरी दवाइयाँ डाल के इन्हें पकाया जाता है। अब जो प्रोसेस चल रही है, जो हो रहा है, वो तो है ही, और हमें उन्हें खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाए भी हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें जब इन चीज़ों को ग्रहण करना ही है, तो हम चाहेंगे कि ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमें पोषण दे, हमारे शरीर पर उसका अच्छा असर हो। हम सलाद किस लिए खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को कच्चे जो चीज़ें हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है, पका हुआ अनाज हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम सलाद खाते हुए भी यही कहते हैं कि ये तो सब इंजेक्शन देकर पकाए हुए रहते हैं, कुछ भी नेचुरल आजकल हमें नहीं मिल रहा है। तो जब हमने ये एनर्जी उस चीज़ को दे दी, तो वो चीज़ हमारे लिए सही वर्क नहीं करती। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो भी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अच्छी एनर्जी के साथ ग्रहण करना होगा। उन्हें आप ऐसा अफर्मेशन दे सकते हो
कि ये हमें पोषण देंगी, संजीवनी का कार्य करेगी और या कोई भगवान का नाम लेकर आप उसे ग्रहण कर सकते हो। तो आपको जो भी चीज़ें मिल रही है खाने-पीने की, तो उन्हें आप अच्छी एनर्जी के साथ ग्रहण करना शुरू कीजिए। सबसे पहला तो क्योंकि जो हम रोज़ भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, वे सारी चीज़ें किस लिए? हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए, जिससे कि हमारे शरीर को पोषण मिले, इसके लिए हम खा रहे हैं। और यदि हम उसे सही एनर्जी के साथ खाएँगे, तो वही हमारे शरीर को अच्छा बनाएगी, मजबूत बनाएँगी और स्वस्थ रखेगी। लेकिन यदि हम उन चीज़ों को गलत ऊर्जा के साथ ग्रहण करते हैं, तो वो अंदर जाकर जो पोषण उसमें देना चाहिए, वो नहीं देगी और हम अस्वस्थ हो जाएँगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीज़ें मिल रही है, अब हमें ये नहीं सोचना है कि आज के ज़माने में ये लोग कैसे पका रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं और हम तक सही चीज़ें नहीं पहुँच रही। सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मक विचार को अपने मन से निकालना है और बाद में ग्रहण करते समय भी उसे अच्छी ऊर्जा के साथ ग्रहण करना है। तो वो आपके शरीर में जाकर बहुत सही कार्य करेगा। जो पोषण आपको सेब से जो मिलना चाहिए, जिन चीज़ों से प्रोटीन मिलना चाहिए आपको प्रोटीन मिलेगा, जिनसे जो विटामिन मिलने चाहिए वो आपको सब मिलेंगे। ये तो हो गई हमारे भोजन की ऊर्जा की बात। लेकिन हम एक कार्य और भी करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या? चर्चा। और चर्चा किस चीज़ की? नकारात्मक चीज़ों की, है ना? जब भी कोई 2 लोग बैठेंगे, तो चर्चा करेंगे, अरे देखा उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इसका तो हमने आज तक कभी नाम ही नहीं सुने थे। तो हमारा इतना ज़्यादा फ़ोकस उन चीज़ों पर रहता है कि हम उसे कहीं न कहीं अनजाने में बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर। जितना हम जिन बीमारियों की चर्चा करते चले जाते हैं, उतना ही हम उन्हें अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। साथ ही जो हमारे साथ या तो रात-दिन रहते हैं या रात-दिन संपर्क में आते हैं, तो उनकी कोई एक चीज़ ऐसी रहती है अस्वस्थता से रिलेटेड कि जिसे हम रात-दिन देखते हैं और देखते-देखते हमारा फ़ोकस उस पर इतना हो जाता है कि उस बीमारी को भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें पता ही है कि हम जिन चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, वो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं, उस समय हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम किसी की बीमारी पर फ़ोकस कर रहे हैं या किसी की बीमारी की चर्चा कर रहे हैं। यदि हम बीमारी की चर्चा करते हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि पता नहीं इसने कितने बुरे कर्म, पता नहीं क्या कर्म ये करके आया है कि जिससे इतनी बड़ी बीमारी इसे हुई है। तो ये जो चर्चा हम करते हैं, ये भी चर्चा हमें बीमार करती है और स्वस्थ करती है। क्योंकि ये चर्चा जिस भी व्यक्ति की हम करते हैं, तो ये हमारे कर्म बाँधती है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए, बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो ये भुगत रहा है। तो ये क्या हो गई? उसकी चर्चा की बुराई की श्रेणी में आ जाता है क्योंकि आप ये चीज़ उसके सामने तो नहीं कह सकते, है ना? आप उसके पीछे ही कहोगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो सामने वाले की जो बीमारी है, उसे भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कर्मों की वजह से आने वाली बीमारी हो गई। सबसे पहले हमने देखे कि जो हम गलत ऊर्जा से जो भोजन पानी ग्रहण करते हैं, उससे भी हम बीमार होते हैं।
लेकिन यदि हम किसी की बीमारी की बहुत चर्चा करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में आती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो भी अपने विचार जो आप करोगे, विचार आपके मन में आया अर्थात आपने वो ब्रह्मांड में भेजा, और जो आपने ब्रह्मांड में भेजा वो कई गुना होकर आपके जीवन में आएगा। वही जो चीज है, वही जो फॉर्मूला है वो आपकी वाणी पर भी कार्य करता है कि जो भी चर्चा आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए की, मतलब आपने उस चीज को ब्रह्मांड में भेजा और आपके लिए वो बीमारी तैयार रहती है कि वो आपके जीवन में आएगी। अब हम अस्वस्थ न हो, इसके लिए तो हमने बात कर ली है कि हमें अच्छी एनर्जी के साथ हमें ग्रहण करनी है चीज़ों को, और दूसरा बहुत शॉर्ट में बात करें, किसी भी बीमारी की बहुत लंबी चर्चा ना करें बैठकर, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। जितनी नकारात्मक चर्चाएं आप करेंगे उतनी ज़्यादा अस्वस्थता भी हमारे जीवन में आती चली जाएगी। और ये मैंने खुद से अनुभव करी हूँ कि एक हमारे रिलेशन में ऐसे थे कि जिनका सिर दुखता था, तो उनको मतलब जब सिर दुखता था तो उन्हें वोमिटिंग होती थी। उस समय मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर दुख रहा है ना, सिर्फ सिर ही दुखना चाहिए ना, नहीं वोमिटिंग क्यों होनी चाहिए। तो मैं पूरी तरह से, यानी मैं सोच भी नहीं सकती थी वो चीज को कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ। तो पता नहीं, शायद मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा सोच ली, क्योंकि मैं बार बार उस चीज से गुजरती थी, बार बार सामने वाले व्यक्ति के साथ ये घटना घटती थी और मेरा बार बार वो देखने में आता था और बार बार शायद वो थॉट मेरा क्रिएट होता था। तो अब मेरे साथ भी वही समस्या हो गई है। तो ये जो है, ये प्रत्यक्ष आपको जीवंत उदाहरण बता रही हूँ कि यदि आप किसी की बीमारी पर फोकस करते हैं, चाहे जो भी हो, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी हो, जब भी आप उस पर फोकस करेंगे तो आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए न स्वयं की और न किसी और की जितनी भी अस्वस्थता है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप यदि कहेंगे कि मेरे पैर दुख रहे हैं या जो भी आपकी अस्वस्थता है, आप बार 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 ऐसा कहेंगे कि मैं अस्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ, तो ये भी आपका जो है वो ब्रह्मांड में जा रहा है। थैंक यू सीमा जी। जो है वो ब्रह्मांड में जा रहा है आपका ये अफर्मेशन, और फिर वो कई गुना होकर आपके पास आएगा और आपको वैसा ही अस्वस्थ और अधिक करते चले जाएगा। तो न हम दूसरों की अस्वस्थता की चर्चा करें और न ही स्वयं की। जहां तक हो सके, यदि आप अस्वस्थ होते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ डॉक्टर ही आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कोई तो उसका इलाज नहीं कर सकता ना। तो हो सके तो सिर्फ डॉक्टर को अपनी अस्वस्थता बताएं। नहीं तो हमारी आदत होती है कि हम अपनी मम्मी को फ़ोन करेंगे, अपनी फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, बहन को फ़ोन करेंगे, अरे आज तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि सुबह तो आपकी चीज़ जो थी ना वो इतनी सी थी, और रात होते तक के आपकी चीज़ वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आपकी सहन से बाहर हो गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने की हमें, और इस छोटी सी चीज को समझकर आप आवाज नहीं आ रही। हाँ, म्यूट हो गए हैं। एक मिनट, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। आप
अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अफर्मेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो आप कहेंगे तो वो कई गुना होकर आपके पास आएगा। तो आप अस्वस्थता की चर्चा न करके आप कह सकते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। हो सकता है थोड़े समय तक आपका मन उस चीज में ना लगे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें बोलने का और सोचने का, तो ये भी ब्रह्मांड में जाएगा और कई गुना होकर वापस आएगा और थोड़ी देर बाद आपको स्वस्थता महसूस होने लगेगी। आप पाएंगे कि पहले जैसा आपको लग रहा था, अभी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक कार्य और भी करते हैं। क्या करते हैं? अपने शरीर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना? इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमारा शरीर हमारा कितना कार्य करता है। आप सोचिए, सुबह जब आप बिस्तर पर सोए हैं, आपकी आंख खुली। आंख खुलने के पश्चात आप रात को सोने तक, जब वापस आप बिस्तर में जाते हैं, तब तक आप अपने शरीर की हर एक कोशिका से कितना कार्य लेते हैं। यदि आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की बात करेंगे तो आपके पैर आपको ले जाते हैं, बाथरूम तक ले जाते हैं, फिर रसोई घर तक ले जाते हैं, टेरेस पे ले जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपके पैर आपको ले जाते हैं। आप अपने हाथों से जो चाहे वो कार्य करते हैं, रसोई बनाते हैं, अपने शरीर का पूरा स्नान, ब्रश, सारी चीजें आप अपने हाथों से करते हैं। और न जाने कितने काम हम गिना भी नहीं सकते यहाँ पर। वो एक एक काम गिनाने जाएंगे तो ये सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। इतने कार्य हम अपने हाथों से करते हैं। हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, हम किस किस, हमारे शरीर के किस किस अंग का हम वर्णन करें कि वो हमारा क्या क्या कार्य करता है, तो ये वर्णन करना भी असंभव है। लेकिन क्या हमने कभी अपने शरीर को धन्यवाद दिया? नहीं, हम तो उसे क्रिटिसाइज ही करते हैं। देखो यहाँ फुंसी हो गई, देखो यहाँ से मैं मोटी हो गई, ये ऐसे बाल मेरे पतले हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं हम? हमारा शरीर हमारा पूरा साथ दे रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो सारी आज्ञा का पालन वो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसे दोष दे रहे हैं। हर क्षण हम बोलते हैं कि हमारा शरीर ऐसा हो गया, हम तो मोटे हो गए, हमारा वजन बढ़ गया, हम क्या करें, हमें तो कुछ भाता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम शरीर को जो बार बार दोष देते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा शरीर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि आप बार बार अपने शरीर को दोष देंगे तो आपका शरीर उस कार्य को करना बंद कर देगा, अपना कार्य वो सही तरीके से नहीं करेगा। इसलिए भी आपको अपने शरीर को दोष देना बंद करना होगा। चाहे जो भी आपके शरीर में बीमारी आ गई है या कुछ भी, सबसे पहले उसे सहजता के साथ स्वीकार कर ले। और उसे सहजता के साथ स्वीकार करने का एकदम आसान तरीका ये है कि जो ये मुझे तकलीफ हो रही है, जो समस्या से मैं गुजर रही हूँ, तो ये मेरा एक कोई कर्म था पिछला, ये कट गया। मैंने इतनी तकलीफ अब भोग ली, अब ये मेरा कर्म कट गया। जहां आपने ये सोच लिए, वहीं आपकी तकलीफ आधी हो जाती है। इसके बाद आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, शरीर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। यह भी मेरा प्रत्यक्ष किया हुआ है। मैंने खुद ने इस पर कार्य करी हूँ और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है कि जब हम अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं ना, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा शरीर हो जाता है। बहुत, मुझे लगता नहीं कि कोई धन्यवाद देते होंगे अपने शरीर को। अब यहाँ इस ग्रुप में जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो तो सब मैजिक बुक करे हुए हैं,
है ना, सब लोगों ने मैजिक बुक के सेशन अटेंड किए हैं, तो सभी लोगों को पता है कि धन्यवाद जो है वो कितना बड़ा कार्य करता है, कितना बड़ा वो जादुई शब्द है धन्यवाद। तो हमने जब मैजिक बुक किए तो उसमें हमने हर एक चीज के लिए धन्यवाद लिखे हैं, उसमें हमने अपने शरीर के लिए भी मैम, धन्यवाद लिखे हैं। मैजिक बुक क्या होती है? हाँ अच्छा, मैं बताती हूँ। आप म्यूट हो जाइए। थैंक यू। ये जो रोंडा बर्न है लेखिका, उन्होंने मैजिक यानी जादू नाम की एक बुक लिखी है, और इस ग्रुप में इस बुक के सेशंस बहुत बार हुए हैं। ये जो किताब है, जादू करके जो किताब है, उस किताब में 28 थैंक यू दी। और यहाँ पर हम 28 लेसन यानी एक एक चैप्टर रोज लेते हैं, रोज इसमें समझाया जाता है एक एक चैप्टर, और उसमें हमें होमवर्क भी दिया जाता है कि हमें क्या करना है। रोज रात में हम अपना होमवर्क करते हैं, तो उसमें जो है बताया गया है कि धन्यवाद ये जो है ना, ये बहुत जादुई शब्द है। आप जिस चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, आप उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। तो हमारा आज का क्या है सेशन, बॉडी हीलिंग। तो हम अपने शरीर की हीलिंग करना चाहते हैं, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अस्वस्थता हमारे शरीर में हो, उसे दूर करने के लिए आप अपने शरीर को धन्यवाद देकर भी बहुत हद तक उसे ठीक कर सकते हैं। उसे अब शरीर की एक एक अंग को तो हम धन्यवाद नहीं दे सकते, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को धन्यवाद देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी को ये धन्यवाद पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की हर कोशिका जब अपना कार्य सही ढंग से करती है तो हमारा ये शरीर चलता है। आपको पता है कि अंदरूनी यदि एक नस पर चढ़ जाती है या कुछ शरीर की एक नस भी अपना कार्य करना बंद कर देती है, एक कोशिका भी यदि सही समय पर अपना रिस्पॉन्स न दे, तो हमारे शरीर में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने शरीर को धन्यवाद दें। आप सुबह उठते से दें, रात को सोते समय दें, दिन भर घूमते फिरते आप धन्यवाद दे सकते हैं। मैं तो ये करती हूँ, जिस दिवाली में जो सफाई हम करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम हमारे हाथों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं सफाई के लिए। तो पहले ऐसा होता था कि हाथ हमारे दुखने लग जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन जब से ये धन्यवाद जीवन में लाए तो क्या करने लगे, हम हाथों से काम कर रहे हैं तो हाथों को धन्यवाद देते जा रहे हैं कि आपका धन्यवाद है, आप मेरा इतना काम कर रहे हो, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। साथ में आप उनको ये भी बोल सकते हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, ये सब आप उसको बोल सकते हो अपने शरीर के अंगों को। इससे आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा कार्य है कि बीमार होने से बचना। यदि हम ये कर लेते हैं ना, तो हमें आगे हीलिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए पहले, कि जो चीजें हमारी अस्वस्थ होने वाली है, तो उन्हें हम अस्वस्थ होने से पहले ही ऐसी एनर्जी दे दें कि जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। तो आप रोज अपने शरीर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए।
मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया है। मुझे लगता था कि मैं जितनी जैसा मेरा शरीर है मुझे और थोड़ा-सा दुबला होना है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन बाकी सब चीज़ें मैंने की भी लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं और डाइटिंग तो मैं नहीं करती थी कभी भी। तो दुबले नहीं हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि देखो नहीं हो पा रहे हैं। और जब धन्यवाद जीवन में आया, जब मैंने अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को धन्यवाद देना शुरू करी, तो 3 महीने बाद ही मुझे स्वयं भी महसूस हुआ और सब लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि क्या कर रही हो? इतनी दुबली कैसे हो गई? क्या कर रही हो? इतनी दुबली कैसे हो गई? मैं बोली अरे वाह! ये तो हमसे ज़्यादा ना जो हमें देखते हैं ना उनको समझ में आता है। तो मैं बहुत सही में खुश हुई और मुझे भी समझ में आया कि नहीं, फ़र्क पड़ा है और सही में फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज धन्यवाद दे दी और कल मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। आपको इसे कोई भी चीज़ हो, कंटिन्यू तो करनी पड़ेगी। उसे जीवन में लगातार करना पड़ेगा और ये बहुत छोटा-सा कार्य है। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करके हम बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैम हाँ जी। आपके जो भी सवाल हैं, आप आखिरी में पूछ सकते हैं या आप लिख कर रख लीजिए, हम लास्ट में ले लेंगे। तो बहुत सारी हमने छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ ग्रहण कीजिए। जल है, हम बोले कि यदि हमने उसे ये अफ़र्मेशन दिया कि ये अमृत तुल्य है और मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए अमृत का ही कार्य करेगा। आपने इसमें जल के लिए आपने सुने हो कि हम जो पानी है, उसमें बहुत मेमोरी पावर होता है, जो आप उसे कहते हो, आपके शरीर के अंदर जाकर वो वही कार्य करता है। तो और हमारे शरीर में भी 70% जल है, पानी है। तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी पर ही बहुत सारा प्रयोग करते हैं और उसी से हम स्वस्थ होते जाते हैं। आप एक कांच का मग ले सकते हैं, उस पर आप चिट चिपका दीजिए। यदि आप स्वस्थता चाहते हैं तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये चिट उस पर चिपका दीजिए और उसका पानी पीजिए दिन भर। फिर आप देखिए आपको बहुत फ़र्क समझ में आएगा। साथ में यदि आप किसी दूसरी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शुगर नॉर्मल हो जाए, तो आप वैसा स्टेटमेंट लिखकर उस पर चिपका दीजिए कि मेरी शुगर नॉर्मल है। जो भी जिस भी बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं, आप उसको सकारात्मक में लिखिए। ऐसा नहीं कि मेरी शुगर ठीक हो गई है, वैसा नहीं लिखना है, आपको शुगर नॉर्मल है, ये लिखना है। जैसे आपको थायराइड है, तो मेरा पीएसएच लेवल नॉर्मल है। ये आपका पेट यदि दुख रहा है तो वो नहीं मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, ऐसा नहीं लिखना है। मेरा पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं और भोजन और पानी तो हम दिन भर भी ग्रहण करते हैं, है ना? तो जब भी आप इनको ग्रहण करें, तब उसे अफ़र्मेशन दें कि मैं ये मुझे पोषण देगा, संजीवनी का कार्य करेगा और फिर उसे ग्रहण कीजिए और कुछ दिनों में आप देखिए कि आपको कितना फ़र्क समझ में आएगा। ऐसा ही आप दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं कि अपनी दवाइयों को कह सकते हैं आप कि ये मुझे पोषण देंगी, संजीवनी का कार्य करेगी। तो उससे क्या होगा कि जो दवाइयों के कई बार हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ना, वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नहीं होंगे। इसके साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, जैसे सभी लोग योगा प्राणायाम नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए कि हम योगा प्राणायाम करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें। लेकिन कई बार
हम न किसी ग्रुप से जुड़कर सीख पाते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हैं। तो आप एक कार्य ये कर सकते हैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का जो योग निद्रा है, वो आप यूट्यूब पे जाकर कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा आर्ट ऑफ लिविंग का योग निद्रा। वो सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन है, और आपको लेटकर ही करना है। भोजन के पश्चात, दोपहर के भोजन के पश्चात ही आपको वो करना है। आपका दोपहर का भोजन हो गया, उसके बाद ये एक पावर नैप का काम करता है। आप जब वो 20 मिनट का योग निद्रा करेंगे, उसके बाद आप देखना आपको और अधिक एनर्जी महसूस होगी। तो आपका रेस्ट का रेस्ट भी हो जाएगा, और आपको एक पावर नैप भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी आसानी से कर देगा। मुझे लगता है अभी लोगों के मन में सवाल है, तो पहले थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, तो वो सब लोग आराम से कर लेंगे अच्छे से। जिन जिन के भी कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर लें, ताकि भारती मैम सबके आंसर्स एक 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 करके दे देंगी। जया चौधरी जी। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, मुझे ये कहना था कि आपने बताया ना कि अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना है, भोजन को और पानी को थैंक यू बोलना है। ये चीज मैंने पहले भी सुनी है, कई बार सुनी है। मैं एक हाँ, डायमंड ग्रुप से जुड़ी हूँ, वहां भी सर हमसे ऐसे बोलते हैं। बट एक हाँ, चीज जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आज से पहले हाँ, नहीं आया, आज ही आया है, कि जैसे हमारी बॉडी तो निर्जीव, वैसे तो सजीव है, बट है हमारा ही हिस्सा वो। तो वो क्या सुनती है? हम जब थैंक यू बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी सुनती है उन चीजों को? बिल्कुल, बिल्कुल सुनती है। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने जब अपने शरीर को धन्यवाद देना शुरू किया, तो जैसा मैं चाहती थी वैसा मेरा शरीर हो गया। मतलब मैं चाहती थी कि मैं मीन थोड़ी-सी दुबली हो जाऊँ, तो मैं वो हो गई। तो जब वही, यही मैं पूछना चाह रही थी मैम, कि मुझे दुबली होना के लिए मैं थैंक यू बोलूंगी तो दुबली हो जाऊंगी क्या? जया जी, हाँ, इसमें इसमें बेसिकली ये साइंस भी इसको आप कह सकते हो। होता क्या है कि हम जो भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को हिट करता है। आप जितनी बार बोलोगे कि आपका वेट एक परफेक्ट बॉडी शेप में है, देखिए, मैं दुबली हो जाऊं ये नहीं होता। एग्जैक्टली क्या होता है, हर एक का अपना एक कीवर्ड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है अफर्मेशन करने का भी। और जब आप उसी प्रोसीजर में आप अफर्मेशन करते हो, तो आपका सब कॉन्शियस ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है और उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, और आपकी चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे इसमें मेरा वेट 56 kg हो चुका है, ऐसे बोल सकते हैं? फिफ्टी थैंक यू। फिफ्टी थैंक सिक्स केजी हो सकता है। आप यूनिवर्स को वो बोल रहे हो, विश थैंक कर रहे हो, आप थैंक अपने यू। जितनी बार बोल रहे हो, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप ये जो भी चीज थैंक यू बोल रहे मेरी हो, बॉडी। हाँ हाँ जी, जी, आप जो भी ये बोल ऐसे रहे करके। हो, बेसिकली आपकी बॉडी को बोल रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुन रहा है, और उसको जो है ओके। पास ऑन कर रहा है यूनिवर्स को, जहां से आपके लिए ये सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आएंगी, आप उसको अट्रैक्ट करेगी, और आपके उसी के हिसाब से। लीना जी, इस पे मैं इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं क्या? एक मिनट। क्योंकि ये चीजें हमारे पास बहुत आती हैं, दुबली होने वाला। मैम, और मैं हाँ, प्रेरणा इसके बोल लिए रही एक हूँ जिला। परफेक्ट अफर्मेशन, परफेक्ट हाँ, अफर्मेशन मैम। मैं एक बार जया जी आपको थोड़ा सा ये बोलूंगी। एक तो ना, हम सब लड़की, तो हमें नहीं। हमें सिंपल एक चीज बोलनी है। मैं पूर्ण फिट। रूप से स्वस्थ रहते हुए परफेक्ट बॉडी शेप के साथ अक्टूबर 2025 तक अपना मनचाहा बॉडी वेट जो आपको ठीक लगता है, ऐसे नहीं कि आप 80 kg के तो आपने 60 बोल दिया, वो वापस आएगा फिर लौट कर। 80 kg के तो अपनी 6 महीने का रखा अचीवमेंट कि मैं अक्टूबर 2025 तक 72 kg हो गई हूँ। एक चीज,
ये आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए। और अभी जो आपने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि क्या मेरी बॉडी सुनती है, एक्चुअली यदि कोई बच्चा बिना पढ़े बोलता रहेगा ना कि मैं आईएएस बन गया हूँ, आईएएस बन गया, ये हम भी जानते हैं, बिना पढ़े वो नहीं बनेगा। लेकिन जब वो बार हाँ बार आईएएस बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसको ये रिमाइंड होता रहेगा मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो जब आप बार बार बोलते ना मैं इस परफेक्ट बॉडी शेप के साथ हो गई हूँ, तो कचौड़ी समोसा खाते समय कहीं आपके मुंह को, आपकी जिह्वा ये रहेगा कि मैं बोल तो रही हूँ कि हाँ। परफेक्ट बॉडी शेप और खा रही हूँ कचौड़ी समोसे। तो धीरे धीरे उस पर एक रोक लगनी, कंट्रोल करना शुरू होगा। कोई भी जिम आप चले जाएं, यदि आकर अपने कचौड़ी समोसा खाया तो जीवन का कोई जिम आपको आपका परफेक्ट बॉडी शेप नहीं दे सकता। तो पहले फिट रहने पे फोकस करेंगे, फिर फैट पे करेंगे, और बार बार अपने आप को ये बनाएंगे। जैसे हमारा, हम रेकी वालों का एक सिंबल है जोनर। मैं हाथ पे लगाकर मुंह पर हमेशा ही बोलती हूँ मैं शुद्ध, सही, संतुलित, पौष्टिक भोजन ही अपने मुंह में ले जा रही हूँ, ताकि जब भी कभी ऐसे मौके आए कि मैं मीठे की शौकीन हूँ, केक और पेस्ट्री की शौकीन हूँ, तो ये चीज मेरे को रोक ले। कहीं तो हाथ रुकेगा, दो की जगह एक खाऊंगी, आधा खाऊंगी। तो आप जब बार बार अपनी इस दिव्या को ये अफर्मेशन देते हैं कि पौष्टिक, शुद्ध, संतुलित, संतुलित, तो आप वो पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे। तो ये भी चीज है कि आपका बॉडी भी, जैसे भारती जी ने बोला, बहुत सही बोला, कि आपकी बॉडी तो सुनती है जब आप धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप उस अफर्मेशन को बार बार बोलते हैं। तो उस तरीके के कर्म आप करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि भाई हमने बार ओके बार मैम। बोला है। हाँ, तो जब आप वैसा कर्म करेंगे तब ही आप पतले होंगे। लेकिन बॉडी, या बॉडी की जगह भी हम बोलेंगे आपका शरीर, वो आपके रोम रोम, कोशिका कोशिका सुनता है, तभी तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ सब कुछ आपका इस डाटा रिजर्व होकर आता है पास्ट लाइफ से। तभी आप पास्ट लाइफ करते हैं ना कि भाई जी। हम पिछले जन्म में हमने क्या किया था। बॉडी सुन रही है, रिसीव हाँ कर जी। रही है, ऐसे। हाँ जी मैम। थैंक यू सो ओके मच। मैम। मैम जोनर तो मैं भी करती हूँ, बट मैं अपने केवल 7 चक्रा पे देती हूँ वो। उसके नहीं, अलावा अब भी आप दे दीजिए सकते ना। हैं हम लोग? हाँ, आप हर जगह दीजिए, वो आपको संतुलित करेगा। आपको देखिए, मुझे लगता है कि मेरे सामने यदि मीठा आता है तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है ना। ये आपका ट्रिगर हाँ पॉइंट जी। है, आपको क्या लगता है। तो मैं इसलिए सुबह ही दे लेती हूँ, इसलिए कि मेरे मुंह से शब्द भी सही उच्चारित हो, वाणी भी संयमित रहे, और खाना भी संयमित जाए। तो मैं अपने पूरे यहाँ थ्रॉट चक्रा तक यहाँ सबको देती हूँ कि मेरे मुंह से, मेरी वाणी से, मेरी जिह्वा से निकलने वाला हर शब्द धीमा, मीठा, मधुर, शुद्ध, संतुलित है। और मेरे मुंह के अंदर जाने वाला भोजन शुद्ध है, सही है, संतुलित है, पौष्टिक है। तो मैं 3 बार ये अफर्मेशन इसीलिए बोलती हूँ कि भाई जब भी कभी मेरी कोई क्रेविंग हो तो वहां, और कई बार मैं रुकती भी हूँ। कई बार मतलब हमें पता है ना, पेट तो मतलब आपका एक उसमें भी चला ही, आपका टेस्ट आ ही जाता है ना एक किसी भी मीठे के स्वाद में। यदि मैं एक रसगुल्ला खा रही हूँ तो ठीक है, यदि मैं दूसरा तीसरा खा रही हूँ तो हम सब जानते हैं हम क्रेविंग में खा रहे हैं। वहां कंट्रोल करने की जरूरत है, पोर्शन साइज कंट्रोल करने की जरूरत बहुत सही। है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू भारती जी। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो हम लेके और फिर मेडिटेशन करेंगे। राधे राधे मैम, बहुत अच्छा करा रही हैं आप। और वेरी आर्ट ऑफ लिविंग का जो आपने बोला, आप क्या संबंध रखती हैं आर्ट ऑफ लिविंग से? टीचर हैं? आर्ट ऑफ लिविंग जैसे सीखा हुआ है मैंने, उसके लेवल भी 2-3 करे हैं। हाँ 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 हाँ। वॉलंटियर उसकी, हाँ, बीटीपी भी किया हुआ है। लेकिन एक साधारण सा मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, वो बहुत अच्छा है, जो योग निद्रा है ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। है। तो हाँ, वो मैं करने बस के यही बाद, आपने हाँ, बहुत सही जगह बताया कि लेडीज जो हम आफ्टरनून में रोटी खाती हैं और उसके बाद और अब तो समर्स में तो और ज्यादा मन करता है कि भी रेस्ट कर लें, थक हाँ, जाती हैं। हाँ, तो वो पावर नैप की तरह बहुत अच्छा आपने बताया, तो थैंक यू फॉर यू कि आप इतना अच्छा बता रहे हैं सबको। और यह ये तो मुझे भी ध्यान में नहीं आया कि इस तरीके से बताया जाए लोगों को कि भाई वो डाउनलोड, और इजीली डाउनलोड हो जाती है, सभी को बताना चाहूंगी। सब हाँ, ले सकते हैं आपसे। मैं अपने और सभी लोगों को, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं सभी को ये प्रेफर करती हूँ
बट इस हाँ प्लेटफॉर्म पर अभी ध्यान नहीं आया था, लेकिन थैंक यू कि आपने ये चीज यहाँ में लेकर आए। बहुत अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स कि आप लोग इतना अच्छा काम कर थैंक यू सो मच। रहे हैं। इसमें से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग भी करते हैं, तो सही में बहुत अच्छा है योग निद्रा। आप सभी इसका एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। चलिए हम मेडिटेशन स्टार्ट करें फिर। अच्छा, आप निमिता शाह। अनम्यूट। मैम, बोलिए। ये जो योग निद्रा वाला जो अभी बात है वो क्या है? मतलब यूट्यूब से क्या क्या सर्च करना है? आप यूट्यूब में डालिए आर्ट ऑफ लिविंग योग निद्रा, ठीक है। आप वो डालेंगे ना, तो उसमें श्री श्री रविशंकर जी की फोटो के साथ आ जाएगा। बस वो सिर्फ 20 मिनट का होता है। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। तो सिर्फ आपको लेट जाना है, उसे शुरू कर देना है। जो जो इंस्ट्रक्शन गुरुदेव द्वारा दी जाती है, सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, और आप देखेंगे कि 20 मिनट बाद आप चाहे उस 20 मिनट के अंदर आप गहरी निद्रा में चले भी गए, गहरे ध्यान में चले भी गए, तो लास्ट में जब गुरुदेव कहते हैं तो आपकी निद्रा से आप बाहर आ जाएंगे, और आप उस समय उठकर बैठ जाइए। फिर आप देखिए आपको एनर्जी महसूस होगी। बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा अपना आपका सेशन था आज। थैंक यू। अभी मेडिटेशन जरूर कीजिए सब लोग। हाँ, निमिता जी आपका हो गया ना? हाँ ठीक। हाँ जी। विद्या जी आपका हैंड रेस यस है। हाँ यस जी। यस। थैंक यू सो मच भारती जी, आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से सब समझाया। और आपकी वाणी इतनी मिठास मधुर भरी है कि सुनते ही जाए ऐसा लगता है। जब मैं सॉरी, मेरा मेरा गला जरा ये हो है। तो आप जब मैजिक बुक का भी लेसन आपने जब लिया वो भी बहुत बहुत सुंदर था। और आज भी आपने अचानक से आज का मीन्स बोलते हैं ना एडवेंचर भरा आज का लेसन भी आपने बहुत सुंदर तरीके से लिया है। और अभी प्रेरणा जी ने भी बहुत बहुत सुंदर वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी टिप्स दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नारायण आप नारायण। नारायण नारायण, आप सभी का धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। चलिए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सभी सुखासन में आ जाएं। जो लोग चेयर पे बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं, वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जिन्होंने चश्मा लगाया है वे चश्मा उतार दें। अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फंसा लें और बहुत धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर पर, शरीर की कोशिकाओं पर अपना ध्यान ले जाएं।
जिस भी जगह आपको दर्द महसूस हो रहा है वहाँ ध्यान ले जाएं और याद करें कि हमने किस व्यक्ति की अस्वस्थता पर फोकस किया अथवा चर्चा की जिससे ये अस्वस्थता हमारे शरीर में आई है। हमने इसे कहाँ से अट्रैक्ट किया है? हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल जिनकी चर्चा करके हमने ये अस्वस्थता पाई है, सबसे पहले उन सभी से हम क्षमा मांग लेंगे। हमसे भूल हुई, हमने आपकी इस बीमारी की चर्चा की या आपके कर्मों को दोष दिया। हम अनजान थे, नासमझ थे, लेकिन अब हम जान गए हैं किस कर्म की वजह से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम उन सभी से माफ़ी मांगेंगे, हमारी होपोनोपो प्रेयर करेंगे। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी से एक एक करके माफ़ी मांगे। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमसे जो गलती हुई उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। प्लीज हमें माफ़ करें। आपने हमें माफ़ किया
उसके लिए आपका धन्यवाद है। अब ये जो हमारी बीमारी की जड़ उनसे जुड़ी हुई है, उसे हम कट करेंगे। उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अब इस जड़ को हम कट करेंगे, कॉर्ड कटिंग करेंगे। आप जिस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं उसे विजुलाइज करके जहाँ भी आपको दर्द या तकलीफ है, देखें कि वहाँ के कॉर्ड आप कटिंग कर रहे हैं। कट 1 2 3। फिर से कट करेंगे। कट 1 2 3। कट 1 2 3। कट 1 2 3। अब ये कॉर्ड्स हमसे अलग होके दूर चले गए हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। हमारा शरीर हमसे बहुत प्यार करता है। पर आज तक हम इस बात को नहीं समझ पाए। हमने अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उसका ख्याल नहीं रखा। आज हम अपने शरीर से माफ़ी मांगते हैं। अपने शरीर की हर कोशिका से माफ़ी मांगेंगे। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने शरीर से कहेंगे, आपने आज तक मेरा इतना साथ दिया, मेरे हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया। फिर भी मैंने कभी आपको थैंक यू नहीं कहा। आज
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका का असीम असीम धन्यवाद है। मेरे बालों का धन्यवाद है, जिनकी वजह से मैं इतनी सुंदर हूँ। मेरी आँखों का धन्यवाद, जिनसे मैं हर चीज़ को देख पाती हूँ। मेरे कानों का धन्यवाद, जिनसे मैं सुन रही हूँ। मेरे दाँतों का धन्यवाद, जिनसे मैं हर चीज़ चबाकर अच्छे से खा पाती हूँ। मेरी जिह्वा का धन्यवाद, जिससे मैं स्वाद ले पाती हूँ। मेरे कंठ का धन्यवाद, जिससे मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाती हूँ। मेरे हाथों का धन्यवाद कि मैं हर कार्य अपने हाथ से कर पाती हूँ। मेरे पैरों का धन्यवाद, जिनसे मैं चल पाती हूँ। मेरी ब्रेन का धन्यवाद, जिससे मैं सोच पाती हूँ। अपने शरीर को आज्ञा देती हूँ और मेरा शरीर मेरे मन मुताबिक हर कार्य करते चले जाता है। मेरे दिल का धन्यवाद, जो आज बहुत खुश है। क्योंकि अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। मेरा रोम रोम खिल गया है। मेरा शरीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। अपने शरीर को मैं रोज धन्यवाद कहूंगी और मेरा शरीर
मेरे अनुकूल ही कार्य कर रहा है। जैसा मैं चाहती हूँ, मेरा शरीर वैसा बन गया है। मेरा मस्तिष्क केवल और केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही जन्म देता है। मैं सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सोच रही हूँ। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। क्योंकि मेरा शरीर अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। और आगे भी स्वस्थ ही रहेगा। मैं अपने शरीर को बारंबार धन्यवाद देती हूँ। अपने हाथों की उंगलियों को धन्यवाद देती हूँ। नाखूनों को धन्यवाद देती हूँ। अपने घुटनों को धन्यवाद देती हूँ। पैर के पंजों को धन्यवाद देती हूँ। एड़ी को धन्यवाद देती हूँ। शरीर की एक एक कोशिका, हर एक अंग प्रत्यंग का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया है। मेरी हार्ट बीट मुझे सुनाई पड़ रही है। इसे सुनकर मैं और प्रसन्न हो गई हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। धीरे से अपने पैरों को अलग करेंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर इन्हें कुछ सेकंड्स तक अपनी आंखों पर रखेंगे। 3, 2, 1
अब बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं सभी? बहुत अच्छा दी, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक दिल यू से सो धन्यवाद दीदी आपका। थैंक यू। धन्यवाद। गायत्री जी ने हैंड रेज किया है। मैं ना बुद्धा का मेडिटेशन करती हूँ रात में हाँ जी, सोते समय। अच्छा, मैं बहुत जो अच्छा। मेडिटेशन आप बोल रही थी ना, हाँ, वो मैं बुद्धा का करती हूँ रात में सोते समय। चलिए बहुत अच्छा। और ठीक 10:30 बजे सो जाती हूँ। ठीक 3:30 बजे ऐसे लगता है जैसे किसी ने जगा दिया। अरे वाह, बहुत बेस्ट टाइम है आपका। सही है एकदम। मैं रोजाना दिन में मैं नहीं सोती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, पर आप पावर नैप ले सकते हैं। जैसे आप 3 साढ़े 3 बजे से उठ जाते हैं ना, तो दोपहर का मैंने कहा आपको आर्ट ऑफ लिविंग का भोजन के बाद करने का योग निद्रा वाला, तो वो आप कर योग सकते निद्रा हो। मैं बुद्धा का लेती हूँ ना रात में। अच्छा, वो लेते हैं रात में, पर हाँ। ये जो है ना आपको दोपहर में, यानी आप जब 3 बजे से उठे हुए हैं तो दोपहर में आप ये एक पावर नैप ले लेंगे तो आपको और अधिक एनर्जी महसूस होगी। ये आपकी इच्छा का सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, आप करके देखिए। चलिए कोशिश करूंगी। आज तक तो सोई नहीं हूँ दोपहर में मैं। ठीक है। थैंक यू। आप बहुत अच्छा करा रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। कृति दी का धन्यवाद है जो वो इतने अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आते हैं और हमें मौका देते हैं। हेमा जी। हाँ, नमस्कार मैम। बहुत अच्छा कराया, मैं बहुत रिलैक्स हो गई। बहुत सुंदर था। थैंक यू। और मुझे ये पूछना था कि जो हमने योग निद्रा करनी है सेम टाइम पर ही डेली करनी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें बंधन। आप जब चाहे कर सकते हैं। सिर्फ दोपहर के भोजन के पश्चात ही आपको करना है, रात में नहीं करनी है। ठीक मतलब है। फिक्स टाइम नहीं है, 2 बजे 3 बजे ऐसा हाँ, टाइम फ्लक्चुएट हो कोई जाएगा? टाइम, हाँ जरूरी नहीं है। आप जब दोपहर का भोजन करें तब आप कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, सुधा जी। नारायण नारायण दीदी। दीदी नारायण बड़ा नारायण। अच्छा लगा हमें, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन के हमने कभी है ना थैंक यू नहीं बोला था, लेकिन आज जब आपने मेडिटेशन कराया तो इतना लगा शरीर के सारे ऑर्गन आज कितने खुश हो गए होंगे, तो हमने थैंक्स बोला है तो। हाँ, वो खुश भी हो गए और स्वस्थ भी बहुत जल्दी हो जाएंगे यदि आप डेली इसे करते हैं तो बहुत जल्दी स्वस्थ हाँ, हो जाएंगे। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आज सबको थैंक्स करके, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दीदी हैंड रेज हो गए हैं तो हम मीटिंग एंड कर दें। हाँ, अगर और किसी का हैंड रेज, गायत्री जी कुछ बात करना चाहते हैं जी। गायत्री जी, एक मिनट प्लीज जी। ये क्लास कितने दिन क्या है? ये वैसे 11 डेज का रखे हैं बॉडी हीलिंग का सेशन। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो अभी 11 दिन की मनी हीलिंग की सेशन चलेगा। आप कंटिन्यू ज्वाइन होते जाइए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब बॉडी हीलिंग का सेशन तो 11 दिन चलेगा, तो अच्छा। उसके बाद भी आप अपनी हीलिंग स्टार्ट रख सकते हैं। अरे जो मुझे इसमें आप लोगों से मिलना अच्छा लगता है।
हम मिलते रहेंगे ना। भारती जी, कल्पना जी का एक प्रश्न आ रहा है क्योंकि मैं कि भोजन के अकेली कितनी देर रहती हूँ बाद ना योग यहाँ निद्रा। पे, मैं अकेली रहती हूँ, तो हाँ इसी हाँ, बहाने सबसे मिल लेती हूँ। तो हमारे सेशन तो डेली चल ही रहे हैं ना, आपको रोज मिलेंगे हम। हाँ। ठीक है। हाँ दी बोलिए। आप हाँ, आप लोग कल्पना जी। शिमला घूमने आइए, तो हमारे यहाँ आइए, हम शिमला के जड़ में रहते हैं, कालका में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। अ, हाँ दी, कल्पना जी का प्रश्न आ रहा है कि भोजन के कितनी देर बाद योग निद्रा कर सकते हैं। आप तुरंत बात कर सकते हैं। सबके को गायत्री जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, उनका 100 तो अब किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम सेशन एंड कर दें। चलिए, हाँ। सबका बहुत एंड बहुत धन्यवाद। दीदी, आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपने पूरा बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो मैं अपने सेशन को एकदम इजीली ले पाई। नहीं तो मुझे उधर भी मैनेज करना रहता तो थोड़ा सा तो बीच में होता है, पर आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपने सब पूरा सब हैंडल कर सब लिया। नारायण की व्यवस्था थी जो उन्होंने करवाया है, तो सबको नारायण का ही धन्यवाद। हाँ, ये तो एकदम सही कहा आपने, नारायण का तो असीम धन्यवाद है, और कृति दी का बहुत ज्यादा धन्यवाद है। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।